आर्टिकल है, धर्म वह एक सिलेबस है, धर्म एक वह एक डिक्शनरी है, धर्म जो वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, धर्म हमारे जीवन जीने का वह एक पैटर्न है, धर्म जीवन जीने का वह एक दर्शन है, वह एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, इसे जो हमें बचाता है उसी का नाम धर्म है। जैसे कोई हमारा खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल संग किसी कारण से भटका हुआ हो, जिसको सुन करके, जिसको मान करके, जिसको समझ करके, जिसको याद करके, जिसको स्मरण करके हम अपने मार्गों को प्रशस्त मार्गों पर ले जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं और गलत मार्गों को त्यागने के लिए हम संकल्पित हो जाते हैं। सही माने में उसी का नाम धर्म है। चाहे हमें गंगा स्नान से प्राप्त हो, चाहे जप करने से प्राप्त हो, या सम्मेलन करने से प्राप्त हो, या मंदिर में जाकर पूजा करने से प्राप्त हो, या ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त हो, इसी का नाम धर्म है। अगले शब्दों में घियते पतने इति धर्म, हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, जो हमें इसे बचा ले उसी का नाम धर्म है। उपनिषद की बात किया जाए, नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार धर्म की व्याख्या बताया गया है। 10 आचरण या 10 व्यवहार अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो सही माने में हम धार्मिक हैं। वह 10 आचरण क्या है? धृति क्षमा दमो अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, ये सब धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धृति सबसे प्रथम, जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आने के बाद भी अच्छे कर्मों का, अच्छे आचरण का त्याग नहीं होना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है, ये धर्म का प्रथम लक्षण है। धृति क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जितना बढ़े उतना सहज हो जाइए, सरल हो जाइए और सुलभ हो जाइए, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। भगवान श्री राम का नाम आपने सुना होगा, जिनके तृप्ति विलास के तिरछा होने से दुनिया उथल पुथल हो जाती है, जिनकी मुस्कान से दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है, और जिनके गंभीर होने से सारा दुनिया में कोलाहल मच जाता है। ऐसे भगवान जब इस संसार में आए तो आने के बाद जंगल में कुल भीलों से गले मिलते हैं। कितनी बड़ी सहजता है। आज हमारे पास 2-4 रुपया हो जाता है तो हम एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ रहने वाले बोलते तक नहीं है कि हमारा ग्राफ बड़ा हो गया है, इस ग्राफ हमारा छोटा हो जाएगा। नहीं, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। जितना धन बढ़े, जितना बल बढ़े, जितना पढ़ बढ़े, उसके अनुसार हमारे में सहजता आ जाए, सरलता आ जाए। ये क्या है? धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान है, दूसरा लक्षण है। धृति क्षमा दमो अस्तेय, तीसरा धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दम हमारे में होना चाहिए। कौन सा दम? वो दम की बात मैं नहीं करता था या करता हूँ कि कहीं आपके पास थोड़ा रुपया पैसा का भाव था तो एक बोतल से काम चल जाता था। जब कहीं रुपया पैसा हो गया है तो 24 घंटा में 3 बोतल से काम चलाते हैं। उस दम की कभी मैं बात नहीं करता हूँ। दम माने क्या होता है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन 11 इंद्रियों को अच्छे मार्ग में लगाना, संयम रखना, इसका नाम क्या है? दम है। उपनिषद की कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के देवताओं को, तीनों लोकों के राजाओं को बुलाया और तीनों लोगों के राजाओं को बुलाने के बाद ब्रह्मा जी 1 घंटा उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद सबसे पहले देवताओं के राजा देवराज इंद्र के बेटा बुझाओ, बड़े आदमी के पास समय नहीं होता है। देवराज इंद्र जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया, बेटा इधर आओ, मैं 1 घंटा उपदेश दिया, इसका सारांश आपने क्या समझा? देवराज इंद्र, बाबा हमने आपको उपदेश का सारांश नहीं जाना कि जीवन में इंद्रिय दमन है, इंद्रिय संयम है तो सब कुछ संभव है। अगर इंद्रिय दमन नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है तो हमारे पास आया हुआ वस्तु भी
आया हुआ व्यवस्था भी हमारे यहाँ से जाने में कोई रोक नहीं सकता है। इतिहास गवाह है, लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था। धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ था, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं था। प्रणाम क्या हुआ, शरणमयी लंकापुरी सहजता से चली गई। विभीषण जी तो उस रावण के भय से भाग गए थे। वो जो विभीषण जी के पास एक संयम था, इंद्रिय संयम होने के कारण जो स्वप्न में नहीं सोच सकते थे विभीषण जी, वो लंकापुरी सब उनको प्राप्त हो गया। इसलिए जीवन में इंद्रिय संयम होना चाहिए। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, पिताजी हमने यही जाना कि जीवन में इंद्रिय संयम होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने, बेटा जब जब भी तुम्हारा राज गया है, कहने की इंद्रिय उच्छृंखलता के कारण ही गई है, इंद्रिय चंचलता के कारण ही गई है। आपने सुना होगा कभी गौतम नारी की मर्यादा को भंग करना चाहे देवराज इंद्र, उनका राजपाट सब चला गया। कभी पुरोहित बना करके और उनके साथ उन्होंने घटना किया, इसमें उनका राज चला गया। किसी के जगिए घोड़ा, किसी के स्थान के जजन को चुरा लिया, पूजन को चुरा लिया, इसमें उनका राज चला गया। जब जब भी हमारी इंद्रिय में चंचलता आती है, हमारे पास प्राप्त वस्तु भी हमारे हाथों से चला जाता है, कहाँ चला गया ये पता नहीं चलती है। इसलिए जीवन में इंद्रिय संयम होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। दूसरी बारी आई मनु जी की, बेटा आपने क्या समझा? मनु जी ने कहा कि मैंने यही समझा कि जीवन में दान की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए। जहाँ दान है, जहाँ त्याग है, वही सब हमारे आपके जीवन में कुछ है। धनानि भूमो बसवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है, साथ ही नहीं जाती है। धनानि भूमो बस अवश्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा जो है अपनी जगह पर रह जाते हैं। नारी द्वारे, स्त्री जो है घर के द्वार पर रह जाती है। जना शमशाने, बंधुजन जो है शमशान तक जाते हैं। परिवार जो है मुख में अग्नि देने तक रहता है। एकमात्र हमारे साथ जाता है हमारी मौलिकता, हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, ये हमारे साथ रहता है और साथ जाता है। और हमने अच्छा काम किया है तो जस की गठरी यहाँ भी रहती है, और हमने अच्छा काम किया है तो जस की गठरी साथे भी जाती है। बहुत बड़ा नेक आदमी था, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, अनाथालय बनाया, गौशाला बनाया, मठ बनाया, मंदिर बनाया, किसी कन्याओं का विवाह किया, ये जस की गठरी है। और अगर हमने कहीं गलती किया है, अपजस की गठरी यहाँ भी रहती है और अपजस की गठरी वहां भी जाती है, यही हमारे साथ जाती है। उसका नाम मत लीजिए। सुबह सुबह बहुत बड़ा पापी आदमी था, गांव में किसी को चैन से रहने नहीं देता था। और कुछ साथे जाए या ना जाए, लेकिन हमारी नैतिकता, हमारी मौलिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा हमारे साथ रहती है। ऐसा विचार करके धीर पुरुष और वीर पुरुष को कभी भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अगर दान की भावना मनुष्य में रहेगी तो मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव होगा, लेकिन जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। और जहाँ दान की भावना नहीं रहती है, त्याग की भावना नहीं रहती है, हमारे पास सब कुछ रहता है, उस धन का क्या होता है? तीन ही गति होती है। एक धन संपत्ति हो जाए, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर, समाज का जनहित का काम कीजिए, उससे और कुछ हो तो अपने जीवन में भी थोड़ी सी एक सात्विक वृत्ति से जीवन जिए, और उसके बाद दान की भावना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, घर में लड़का, भाई, परिवार नलायक हो जाएगा, सारा धन ताप जाएगा, खाकर पी करके बर्बाद कर देगा, दिवालिया हो जाएगी। ऐसा नौबत न आवे, इसलिए धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हो तो समाज को उपकार में से लगाना चाहिए। ये मानव की पहचान है, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। आगे दैत्यों की बारी आई। ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा तुमने दम का अर्थ क्या समझा, मेरे उपदेश का सारांश क्या जाना? दैत्यों ने